रही है। आपने देखा, आप इनकी टीचर, आप इनको लेकर क्या परफॉर्म किया और कितनी तैयारी? सर अभी हमें सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। ये हमारे श्री स्वामीनारायण इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र है। हमारे प्रिंसिपल साहब खुद हमारे साथ यहाँ पे सुबह से खड़ी है। हमारे लिए सबसे गर्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्षण है। ये सारे जो लोग थे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे और ऐसे ही अलग अलग जगहों पे जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जो अलग अलग जगहों पे पॉइंट्स बनाए गए थे। कैसा लगा आपको आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को? हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सब छात्रों ने इतना अच्छा डांस किया और 2 दिन में ये डांस सेट किया है हमने और सबने एकदम जी जान से मेहनत की है। नासिक के बारे में बताइए, नासिक की धरती पे आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नासिक की धरती तो आप सबको मालूम है कि ये पुण्य भूमि है। यहाँ श्री राम खुद रहते थे और रामकुंड है जहाँ पे श्री राम जी ने अपने पिता की अस्थियां बहाई थी, तो इसलिए अब और कुंभ मेला भी यहाँ भी भरता है 14 साल में। तो ये नासिक का सबसे अच्छा क्षेत्र है। गंगा घाट, रामकुंड, ये पंचवटी जहाँ हम सब रहते हैं और हम इतने नसीबवान है कि हम सब यहाँ रहते हैं और हमें ये मौका मिला कि हम पंतप्रधान मोदी जी के सामने अपना नृत्य साथ। बहुत अच्छा लगा। इट्स एन ऑनरेबल मोमेंट फॉर अस। देख सकते हैं कि सभी को काफी अच्छा लगा और सुबह से ही ये सारे के सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और वो यहाँ पर जो है गोंडल परफॉर्म कर रहे थे। और वैसे ही आप देखें कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। अब देखिए ये जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यहाँ से ये जो पूरा काफिला है वो कालाराम मंदिर जाएगा। कालाराम मंदिर जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इसकी एक अलग ही कहानी है। अगर मैं 1930 की बात करूं तो वहां पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और सभी को वहां पर एंट्री मिली थी। तो किस तरीके से कालाराम मंदिर का अपना ही महत्व है। एक इंटरेस्टिंग बात भी बता दूं कि 22 तारीख को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो उद्धव ठाकरे को जो न्योता नहीं आया है तो उनका ये कहना है कि वो कालाराम मंदिर आएंगे और यहाँ पर 22 तारीख को वो पूजा परफॉर्म करेंगे। लेकिन उसके ठीक पहले आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कालाराम मंदिर जा रहे हैं। उसके बाद वो रामघाट जाएंगे जहाँ पर गंगा आरती होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और नासिक को दक्षिण का काशी कहा जाता है। और उसके बाद वो नेशनल यूथ फेस्टिवल में जाएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे और फिर वहां से वो नवी मुंबई जाएंगे जहां पे सबसे बड़े सेतु यानी कि सी ब्रिज का उद्घाटन होगा, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अभी भी आप तस्वीरें देखें यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं वो नाच रहे हैं। यहाँ पर ये जो लोग थे वो यहाँ पर योगा परफॉर्म कर रहे थे और योगा परफॉर्म करने के बाद अब देखिए यहाँ पर योगा हो चुका है। कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा। हमारा योगा हम मोदी साहब के सामने प्रेजेंट कर पाए। हमारे छोटे योगी ने सब अलग अलग योगा प्रेजेंट किया और नासिक में योगा मोदी जी हमको मिले। इससे आज आप लोग ने योगा किया? आज योगा किया। हमारा आय सर्वा योगालय करके योगालय है, उसकी सारी टीम ने आज योगा किया, एल्डर्स और किड्स। आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग चीजें यहाँ पर की गई जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए। और इसके ठीक बाद अब देखिए ये ढोल यहाँ पर आ रहा है। तो काफिला तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का निकल चुका है, लेकिन लगातार जो ये लोग इस रोड शो में मौजूद थे अब देखिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफिला बढ़ा आगे तो वो सारे लोग उनके काफिले के साथ ही आगे बढ़ते चले गए। अब ये काफिला भी देखिए, ये लोग यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमें यहाँ पर थोड़ी देर में देखिए कि एक हनुमान के अवतार में भी हमें एक दिखे थे। और ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि जो कि ये यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए कि हनुमान के अवतार में यहाँ पर आए हैं। और ये कहाँ से आप लोग आए हैं? क्या सतपुर से आए हम लोग, नासिक सतपुर। हाँ, कैसा लगा आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नासिक? हाँ, सब जैसे अयोध्या में श्री राम पधारे रहे वैसे हमारा माहौल हो गया नासिक में। बहुत अच्छा लगा आप लोग की देखा जी देखा। कैसा आज उत्साह है नासिक में? आज सब जैसे 22 तारीख आज ही हो गई शुरू, ऐसा लग रहा है। सबसे पहले सब लोगों को जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान के अवतार में। और ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे ही जो है अलग अलग लोग यहाँ पर एक बार आपको तस्वीर पूरी तरीके से दिखाए कि आज तक के कैमरे में ये देखिए भगवान हनुमान के अवतार में यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और नासिक से ही ये लोग हैं।
किस तरीके से ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काफिले में आए थे और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये पूरा रोड शो था, रोड शो में हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे और सब अपने अपने तरीके से जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत में यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और अब ये रोड शो आपको बता दूं कि धीरे धीरे कालाराम मंदिर की तरफ जा रहा है और कालाराम मंदिर में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है पूजा करेंगे। बहुत ही पुरानी के मंदिर है और वहां से वो राम घाट जाएंगे, राम घाट में गंगा आरती करेंगे और फिर वो 27 से नेशनल यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। सौरभ, जरा पॉलिटिकल एंगल से भी इस दौरे के मायने बताइए, समझाइए। 2024 चुनाव का आगाज है इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी महाराष्ट्र में हजारों करोड़ विकास की जो परियोजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं। एनडीए का पूरा कुनबा भी आपको कह लीजिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि अजित पवार डिप्टी सीएम मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं, एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं, खुद प्रधानमंत्री इसको लीड कर रहे हैं। तो किस तरह से ये मैसेज देने की कोशिश है महाराष्ट्र वासियों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र से ही आती हैं। जी देखिए, बिल्कुल 48 लोकसभा सीटें जो है वो महाराष्ट्र से आती है और किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में पॉलिटिकल भूचाल मचा हुआ है वो सभी को पता है। हाल ही में जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन आया और इसमें यह साबित हुआ कि एकनाथ शिंदे की जो प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया, उसकी एक झलक पाने के लिए किताब नजर आए और जैसे जैसे चलिए दोबारा हम रुक करेंगे सौरभ का, लेकिन देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं नासिक वासी, महाराष्ट्र वासी हजारों की संख्या में। सड़क के दोनों तरफ जहां भी आपकी निगाहें जाएंगी आपको जन सैलाब नजर आएगा और प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कान है और अपने साथियों के साथ वो मौजूद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके रथ पर सवार हैं, दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजीव, ये जो तस्वीरें हैं इसके खास मायने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, मायने हैं। और अब देखिए कि प्रधानमंत्री जिस तरफ हाथ हिलाते हैं उस तरफ उत्साह से लोग भर जाते हैं, उस तरफ लोगों का उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि लोग इसी का तो इंतजार करते हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए वो लोग पहुंचते हैं और जब उनकी तरफ लोग प्रधानमंत्री जब उनकी तरफ हाथ हिलाते हैं तो फिर वो लोग और उत्साह में। और ये तस्वीरें देखिए राजीव, जैसे जैसे इनका रथ, इनका काफिला आगे बढ़ रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा। लोग चाहते हैं कि उनके द्वारा जो फूल फेंका जा रहा है वो प्रधानमंत्री तक जा पहुंचे। देखिए जरा, एक तरह से होड़ सी मच गई है और ये खूबसूरत तस्वीरें। बिल्कुल। और आपने राजनीतिक और दूसरे मायनों की भी बात की थी, राजनीतिक मायने, इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा जो है दूसरे सबसे ज्यादा सीट्स हैं उत्तर प्रदेश के बाद। और ये जगह कैसे भगवान राम से जुड़े हुए, चूंकि इस समय माहौल पूरी तरह से राममय है। प्रधानमंत्री भी काला राम मंदिर जाने वाले, क्योंकि ये रोड शो बिल्कुल वहीं पर जाकर समाप्त होगा, फिर काला राम मंदिर में दर्शन करेंगे। ये भी बताया जा रहा है चूंकि उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं मिला है तो वो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के समय अयोध्या में तो नहीं रहेंगे, लेकिन वो काला राम मंदिर में जाएंगे। सौरभ बख्तानिया भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अभी जो कुछ आप देख भी पा रहे हैं, प्लीज अपडेट्स भी साथ साथ दीजिए। सौरभ, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है, आप सुन पा रहे हैं? चलिए हम दोबारा रुक करेंगे सौरभ बख्तानिया का, हमारे सहयोगी हैं, नासिक में ही मौजूद हैं, तस्वीरों को दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, और हमारे प्रोड्यूसर्स ने भी बहुत शानदार लिखा है इस पे, नासिक में रोड शो, पूजा पाठ, यूथ फेस्टिवल, लेकिन वाया नासिक टू मुंबई। और कह लीजिए कि ये तैयारी भी है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। उत्तर प्रदेश के बाद राजीव सबसे ज्यादा अगर लोकसभा की सीटें हैं तो महाराष्ट्र से ही आती हैं, इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा है और उस पर हजारों करोड़ की अगर विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं तो जनता में एक मैसेज जा रहा है। आप जिस पुल का उद्घाटन करने जा रहे हैं अटल ब्रिज का, वो सबसे बड़ा सी ब्रिज है, 21.8 किलोमीटर लंबा, हजारों करोड़ की लागत से यह तैयार है। और खास बात यह है, पीएम हमेशा दोहराते रहे हैं कि जिस भी चीज का वो शिलान्यास करते हैं, आधारशिला रखते हैं, उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप मायने में। बिल्कुल, बहुत कम समय में बनकर तैयार भी हो गया, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हजारों करोड़ की सौगात महाराष्ट्र वासियों को मिलेगी। एक अपडेट लगातार मिलेगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेकअप और लौट रहे, देखते रहिए।